हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रविंदर सिंह जोशी आपका अपने YouTube चैनल आई लर्निंग कोचिंग में स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में 5 दिसंबर 2017 का रीजनिंग का पेपर डिस्कस करेंगे। अब जो मेन दिक्कत स्टूडेंट्स को आती है ये आती है कि सर पेपर जल्दी कैसे सॉल्व करना है। मैं ये बोलता हूँ रीजनिंग का, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का हो, एनटीपीसी का हो, कोई भी एग्जाम हो, रीजनिंग के फ्री के मार्क्स हैं। बस उसमें दिक्कत क्या आती है, मेरे पास स्पीड नहीं होती। स्पीड कैसे आएगी? मैं पेपर को जब सॉल्व करता हूं मैं कैसे देखता हूं, कैसे सोचता हूं, अब हम उस पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के दौरान हम 20-22 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि सोचना कैसे। चलो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा मेरा माइंड क्या वर्क करेगा, मैं ये सोचूंगा ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। सिंपल, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। अब एनालॉजी क्या है? अब हम 20 क्वेश्चन में कंसेप्ट डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या कंसेप्ट आते हैं। अब ये देखो, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन को देखता हूं, ये है डोर, वुड, शर्ट, यहां पे क्या आएगा? अब सबसे पहले हमें यह सोचना है कि इन दोनों का क्या रिलेशन है। जो रिलेशन इन दोनों में लगेगा वही रिलेशन मेरा इन दोनों में भी लगेगा। अब ये देखो, अब मेरे पास है डोर और ये वुड। वुड क्या है? लकड़। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं लकड़ से मेरा डोर बनता है? लकड़ से मेरा डोर बन रहा है तो किस चीज से मेरी शर्ट बनती है? ये बताओ, किस चीज से मेरी शर्ट बनती है? सिंपल देखो, किससे? कॉलर, कट, बटन, क्लॉथ। मैं सिंपल बोल सकता हूं क्लॉथ से क्या बनता है? शर्ट। तो यही मेरा आंसर है, सिंपल आंसर आ गया, क्लॉथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं, ये कौन सा क्वेश्चन है? सिंपल, मेरा ये मेंटल एबिलिटी वाला क्वेश्चन है कि इन दोनों का जो भी रिलेशन है वो रिलेशन मुझे इन दोनों में भी शो करना है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इन दोनों में 4 और 64 में क्या रिलेशन है? क्या ये ऐसा बोल सकते हैं 4 की पावर 1 4 और 4 की पावर कितनी 3 कितना होता है 64? यही रिलेशन हम आगे सोचते हैं इस पे 6 पे। अब ये देखो, ये मेरे पास 6 है, 6 की पावर 1 6 की कितनी पावर चाहिए? सेम जो कंसेप्ट यहां पे लगेगा वही मेरा आगे लगेगा। 6 की पावर 3 कितना होता है जी? 216। देखो ऑप्शन में है 216, तो ये मेरा आंसर आ गया 216। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो जी, ये क्या क्वेश्चन है? ये है हमारे पास ऑड वर्ड्स। ऑड वर्ड्स का क्या मतलब है? कई बार पेपर में ऑड वर्ड्स बोला जाता है, कई बार पेपर में क्लासिफिकेशन बोला जाता है। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है? ऑड वन आउट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इन तीनों में से एक चीज अलग है, वो हमें क्लासिफाई करनी है, वो हमें अलग करनी है। ये देखो, कार, ट्रक, साइकिल और रोड, क्या चीज आपको अलग लग रही है? अगर मैं सोचूं कार तो एक व्हीकल है, ट्रक भी एक व्हीकल है, साइकिल भी एक व्हीकल है, बट जो रोड है वो व्हीकल नहीं है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा? रोड। तो हम इसे रोड पे टिक लगाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो, जब मैंने ये क्वेश्चन देखा FKQX, ये क्या है? मैं ये बोल सकता हूं ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। फिर देखते हैं क्या चल रहा है। इसमें से कहता एक अलग है, इन चारों में से एक ऑप्शन ऐसी है जो अलग है, वो कैसे आएगी? अब हम देखते हैं इसे कैसे सोचेंगे। कभी भी ऐसे नंबर वाला क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें इसे नंबर में कन्वर्ट करना है, अल्फाबेट्स लेटर्स को नंबर में कन्वर्ट करना है। देखो कैसे, F का कितना नंबर है? 6, K का कितना 11, Q का कितना 17, X का कितना 23। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। J का कितना होता है जी? J 10, O कितना 15, U कितना अंडर 21, C कितना 3। अब ये देखो, जितनी जल्दी नंबर लिख सकते हैं उतनी जल्दी सॉल्व होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, C 3 8 I N कितना 14 अंडर 21, D का 4, I का 9, O का 15, B का 22। अब हम ये देखेंगे कि इनमें से कौन सा गलत है। मुझे ABC पढ़ने में दिक्कत आती है, इसलिए मैंने यहां पे नंबर लिख लिए। अगर मैंने नंबर लिख लिए, अब मेरा माइंड जल्दी पढ़ता है नंबर को। अब देखो, 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और कितना जोड़े इसमें? 17 और 7 23 हो गया। 5 6 7। आगे देखते हैं, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 में कितना जोड़ेंगे? 7। अगर मैं 21 में 7 जोड़ता हूं कितना होता है? 30 होता है। अब एक चीज है, 26 के बाद
25, 26, 27, फिर ABC स्टार्ट हो जाती है 28, 29, 30। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 25, 26, ये 1, 2, 3, 4 इस तरह से। अब ये देखना, अगर मैं 21 में 7 जोड़ता हूं कितना चाहिए मुझे, 28 होना चाहिए था, सॉरी 28 पे देखना क्या है, A B, तो यहां पे B चाहिए। क्या यहां पे B है? नहीं, यहां पे तो C है, ये तो गलत हो गया। चलो आगे देखते हैं। 3 और 5 8, 8 6 14, 14 और 7 21, बिल्कुल सही है। देखो 5 6 7, 5 6 7, इसमें देखना 5 6 का डिफरेंस है 7 का, 5 6 7, 5 6 7, 5 6 7, यहां पे 5 6 है पर यहां पे 7 नहीं आ रहा, तो ये मेरा गलत है। कौन सी ऑप्शन गलत है? ये वाली। तो हम इस पे टिक लगाएंगे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये देखो फिर वही क्वेश्चन आ गया, ब्लिंक का ये दे रखा है, पिंच का क्या आएगा? अब देखना ब्लिंक BLINK। सबसे पहले मुझे क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में नंबरिंग लिखनी है। नंबरिंग लिखते हैं B2 L12 I9 N14 K16, सॉरी K11। अब ये देखो IPG, इसका क्या नंबर है? I का 9, G का 7, P का 16, I का 9, R का 18। अब ये देखो इसमें क्या रिलेशन है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 2 में अगर मैं 7 ऐड करूंगा कितना आ जाएगा? 9। 12 में क्या करें? 12 में प्लस करें या माइनस करें? कितना 12 में क्या ऐड करूं या माइनस करूं 7 पे पहुंचूं? तो क्या करेंगे? -5। ठीक है जी। 9 में क्या ऐड करें? 16 मिल जाए। 9 में अगर मैं 7 ऐड करता हूं 16 मिल जाएगा। 14 में क्या माइनस करूं? 5। 11 में क्या ऐड करूं? 7। क्या मैं ये बोल सकता हूं +7 -5 +7 -5 +7? एक मुझे यहां पे पैटर्न मिल गया। तो ये पैटर्न मैं आगे क्वेश्चन पे लगाऊंगा। इसी में देखना पिंच, अब यहां पे लिखते हैं PINCH, पिंच का 16, I9 N14 C3 8। जो मैंने पीछे लिखा था, क्या लिखा था? -5 +7 -5 +7 -5। ठीक है जी। ये पैटर्न मैं अब यहां पे लगाऊंगा। अब देखो जो मैंने जल्दी जल्दी में गलती की है, मैंने ये लिखा कि -5 प्लस, कहीं वो उल्टा तो नहीं है? मैं जल्दी जल्दी में पेपर में मैं ये गलती कर देता हूं, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब कौन सा था पैटर्न? ये पहले वाला था या दूसरे वाला? अगर मैंने उसे रब कर दिया तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा। देखते हैं कौन सा। बी में क्या ऐड करें? 2 I9 +7, तो +7 वाला मेरा सही पैटर्न है। अगर मैंने ये जल्दी जल्दी में लिख दिया तो मेरा ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब ये देखो क्या ऐड करूं? 16 में 7 ऐड करें कितना होता है? 23। अब ये देखो यहां पे 23 चाहिए, 23 पे W है। सारा चेक करने की जरूरत नहीं है। देखना कोई फर्स्ट ऑप्शन W वाली, ये W, ये X, ये V, ये W। इसका मतलब ये हो गया ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते। इन दोनों में से कौन सा आंसर है? नेक्स्ट देखते हैं। 9 में से अगर मैं 5 माइनस करता हूं कितना बचेगा? 4। 4 नंबर किसका? D का। देखो कोई है WD, देखना WD, यहां पे WC, ये भी गलत। ये चेक करने की जरूरत नहीं है, यही मेरा आंसर है क्योंकि मेरे पास एक ही बचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। आप स्पीड को थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अब ये देखो ये किस टाइप का क्वेश्चन है? सेम ऑड नंबर आउट। जो भी इसमें एक नंबर गलत है, जो सेम नहीं हो रहा, वो हम क्या करेंगे? अलग कर देंगे। अब ये सिंपल मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है। अब क्या मैं ऐसा सोच सकता हूं कि इन सब में क्या रिलेशन है? कोई भी एक नंबर पकड़ता हूं, मैंने पकड़ लिया 12 और 48। क्या 12 और 48 में कोई रिलेशन है? क्या 12 और 48 में कोई रिलेशन है? अब देखते हैं जी ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब ये देखो क्या 12 और 48 में, अगर मैं 12 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं 48 मिलता है। आगे देखते हैं 8 और 32 का कोई रिलेशन है? 8 को अगर मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं 32 मिलता है। क्या 14 और 56 का कोई रिलेशन है? 14 को अगर मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं 56। अब सेम पैटर्न यहां पे चलना चाहिए, बट ये तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि 6 को जब मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तब मुझे 30 मिलेगा। यही मेरा गलत आंसर है, तो हम इस पे टिक लगाएंगे। अब देखो इसमें 4 के साथ मल्टीप्लाई, 4 के साथ, 4 के साथ, इसमें किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? 5 के साथ, तो यही मेरा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। अब ये देखो जी, कभी भी पेपर में इतना बड़ा क्वेश्चन आए,
इतने बड़े बड़े नंबर आए, एक कंसेप्ट याद कर लो, डिजिटल रूट मेथड। डिजिटल रूट मेथड इसका क्या मतलब है, हमें डिजिट्स को ऐड करना होता है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, कोई भी पकड़ लो एक, अब ये देखना, मैं ये पकड़ता हूं पहले। डिजिट्स का क्या मतलब है, 4 6 2 9, यहां पे है मेरे पास 21। अब ये देखो डिजिट को जब मैं ऐड करता हूं क्या बन रहा है, 4 + 6 + 2 + 9, देखना 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 9 21, ये तो 21 बन गया, तो इसका मतलब ये सही है। अब बाकी चेक करते हैं, ये उठा लेते हैं अब 1 9 6 5 2 1, ये देखो 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 और 5 21, तो 21 मेरा सही आंसर है। ये भी सही है, ये दोनों तो सही हो गए, ये भी सही। अब इन दोनों में से देखते हैं कौन सा एक गलत है। लो जी, ये देखते हैं इन दोनों में से, ये देखो 5 3 4 4 16, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, तो इसका मतलब ये भी सही है। बचा कौन, ये वाला, यही मेरा आंसर था। चेक करके देखो कैसे, 5 3 4 2 16, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 2, देखना 5 और 3 8, 8 और 4 12 और 2 14, ये तो गलत हो गया। क्यों, क्योंकि सबका डिजिट रूट यहां पे लिख रखा है। इसे ऐड करेंगे 16 मिलेगा, इसे ऐड करेंगे 21 मिलेगा, इसे ऐड करेंगे 21, बट जब मैं इसे ऐड करता हूं तो मुझे 16 नहीं मिलता, कितना मिलता है 14, तो ये गलत है, तो मेरा सही आंसर यही है। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखो, ये क्या कंसेप्ट है, ये हमारे पास है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट। मैक्सिमम चांस रहता है कि मैं इस क्वेश्चन को गलत कर सकता हूं। क्यों गलत कर सकता हूं, क्योंकि देखो 4 5 6 7 है, अगर मैंने एक भी डायग्राम मिस कर दी ना तो क्वेश्चन मेरा गलत हो जाएगा। जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर 7 8 9 होता है, वो हमें खुद काउंट करने पड़ते हैं। अब इस ट्रायंगल को हम खुद काउंट करते हैं, देखो कैसे। क्या मैं इस ट्रायंगल को ऐसे इतना लिख सकता हूं, लो जी मैं क्या करता हूं, पहले इतना ट्रायंगल लिख लिया मैंने, मैं अभी इसे भूल गया, मैं इतना, जब मैं इसे इतना देखता हूं, देखना 1 2 3, 3 ट्रायंगल बन गई इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये पहली ट्रायंगल, ये दूसरी, और तीसरी कौन सी है, ये मेरे पास बड़े वाली, इसका मतलब 3 ट्रायंगल्स तो इसमें है। अब इस छोटे पोर्शन को देखते हैं, जब मैं इस छोटे पोर्शन को देखता हूं, इस वाले को, अब देखो इसमें क्या है, अगर क्या ये मेरी ट्रायंगल बन रही है एक, बिल्कुल सही है, एक छोटी ट्रायंगल ये बन गई। क्या ये ट्रायंगल है, ये चीज देखना, क्या ये नहीं, ये ट्रायंगल नहीं, इसे नहीं काउंट करना जल्दी जल्दी में, ये ट्रायंगल नहीं बन रहा तो ये नहीं काउंट करेंगे। क्या बड़े वाली ट्रायंगल काउंट कर सकते हैं एक, ठीक है जी, एक बड़े वाली। अब देखो 3 इसमें है, एक ये है और दूसरी ये, 3 और 2 कितना हो गया 5। अब हम इसे 5 पे टिक लगाएंगे, तो यही मेरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स काउंट करने। अब फिर वही, अगर मैंने एक भी मिस कर दिया तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। रेक्टेंगल्स काउंट करते हैं, देखना रेक्टेंगल्स, अगर मैं इसे देखता हूं 1 2 3 4 5, इसमें तो कोई डाउट नहीं। क्या मैं ये बोल सकता हूं 5 तो मुझे सीधी दिख रही है, 5 कौन सी, 1 2 3 4 5, 5 तो सीधी होगी। अब एक चीज और देखो, क्या ये बड़े वाली दिख रही है, एक बड़े वाली होगी, कितनी होगी 6। अब बाकी देखते हैं जो डायग्राम इसमें हिडन डायग्राम है वो कौन कौन सी हैं। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं मुझे एक डायग्राम ये दिख रही है, बिल्कुल सही है। ऐसा ही ऊपर एक डायग्राम यहां पे दिख रही है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं एक ये है एक ये है, 2 डायग्राम मेरे पास और बन रही है। अब देखो कौन कौन सी काउंट की, 1 2 3 4 5, ये एक 6, उसके बाद हमने ये अंदर वाली की 7, और एक मैंने यहां पे की 8। क्या इसके बिना और भी कोई डायग्राम बन रही है 8, देखते हैं जी। क्या ये डायग्राम हम बोल सकते हैं ये मेरे पास एक रेक्टेंगल बन रही है, बिल्कुल सही है, एक रेक्टेंगल ऐसे बन रही है। अगर इधर बन रही है तो सेम डायग्राम यहां पे ही बन रही है ना, तो 2 डायग्राम ये मिस नहीं करनी, ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 डायग्राम ये भी काउंट करनी है, 8 पहले हैं 2 ये हैं, तो कितना आंसर आएगा 10, टोटल आंसर है 10, तो ये मेरे पास 10 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। अब ये देखो जी, ये क्या है, ये सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान से करने हैं। देखो कैसे, अब उसने ये बता रखा है कि ये मेरे पास एक डायग्राम है, किस डायग्राम में प्रॉपर फिट हो जाएगी। देखो किसमें, ये जो पार्ट है ना, अगर मैं इसे उठा के ऐसे रखूं, किस डायग्राम में मेरा प्रॉपर फिट हो जाएगा। देखना किसमें, इसमें तो कुछ है ही नहीं ऐसा, इसमें भी कुछ नहीं है,
इसमें देखें कुछ ऐसा नहीं करना, उल्टा नहीं करना कि मैं इसे उल्टा करके यहां पे रख दूं, नहीं, ये पार्ट देखो कहीं ये तो नहीं है, ये वाला पार्ट, तो यही तो मेरा आंसर था। क्वेश्चन ये है कि ये पार्ट किसका है, मैं इसे उठा के बिल्कुल यहां पे रख सकता हूं, तो यही मेरा आंसर था, तो ये मेरा सही आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो जी, देखो यदि रेखा ए बी करना तो कौन कौन सा उत्तर कृति करेंगे। अब देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जी हम इसकी नीचे ऐसे वाटर इमेज बनाएंगे, इसकी वाटर इमेज देखो कैसे, अगर हम ये है TRIUMPH221 ट्रम्प 21 की मुझे वाटर इमेज बनानी है। मिरर इमेज और वाटर इमेज में कंफ्यूज नहीं होना, मिरर इमेज लेफ्ट राइट रहती है ऐसे, बट वाटर इमेज, वाटर अगर मैं अपने आप को पानी में देखता हूं तो मैं नीचे देखता हूं, कैसे बनेगी, मैं ये बोल रहा हूं कि इसे पकड़ के ऐसे मारना है बस। कैसे मारेंगे, ये चीज ऐसे यहां पे आएगी, उल्टा हो जाएगा सारा कुछ। अगर मैं टी की बात करूं, देखना कैसे, ऐसे उल्टा, जब मैं टी को उल्टा करूंगा तो ऐसे बनेगा, इसी चीज को मैं जब आर को उल्टा करता हूं तो ऐसा बनता है। अगर मैं आई का तो सेम ही रहेगा, यू को उल्टा करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। अब ये देखो जो इसका पैर है ना वो मुझे पहले दिखता है, ये वाली लाइन मुझे यहाँ पे पहले दिखेगी। अब ऐसे ही मैं एम को ऐसे लिख सकता हूँ, पी को ऐसे लिख सकता हूँ, एच ही रहेगा उल्टा। अब देखना मुझे इससे ही आंसर मिल जाएगा, देखो कुछ ऐसा बन रहा है, देखना कहाँ पे बन रहा है, TRIUWPH, देखो ये सेम है, कहीं और तो नहीं बन रहा, देखना TRIU यहाँ पे गलत नहीं, सही है, UPH ठीक है। अब यहां तक देखो ये भी इतना सही है, ये भी इतना सही है, आगे देखो क्या है, थोड़ा सा विजिबिलिटी का मैं देख लेते हैं आगे। अब आगे देखो ऐसे मारना था नीचे 2 1, तो क्या आएगा 2 और 1 का। अब देखो ये चीज आएगी हमारे ऊपर ऐसे, मैं अगर इसे उल्टा मारता हूं तो कुछ ऐसा बनेगा, 1 का 1 रहेगा। तो देखो कौन सा आंसर बन रहा है, देखो इसमें ये बन रहा है, तो यही मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है जी, आगे देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकंड देखते हैं जी क्या होगा इसमें। अगर मैं इस चीज को देखते हैं थोड़ा सा ध्यान से, इस चीज को क्या करना है, इस चीज को उल्टा मारना है, इस चीज को उल्टा देखो कैसे आएगा, ये चीज मुझे पैर इसका यहां पे दिखेगा, ये चीज मुझे दिखेगी यहां पे। अब देखना कहीं और तो नहीं गलत कर दिया कुछ, देखना। अब ये देखो मैंने जल्दी में ये नहीं देखा, देखना यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, यहाँ पे गलत हो गया। देखो आर क्या, देखो ये माइनर मिस्टेक्स हैं पेपर में, बहुत होती हैं ये। देखो जल्दी मैंने किया पर मुझे ये नहीं दिखा, इसका मतलब सारे जो मुझे पैटर्न दे रखे हैं ना वो सही से चेक करने हैं। अब देखो आर इसमें ऐसा है, ये तो देखो गलत हो गया आर, तो इसका आंसर तो यही था, ये पूरा बन रहा है, तो ये मेरा सही आंसर हो गया। ठीक है जी, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जी ये क्या है, कहता जी मेरे पास एक वर्ड दे रखा है, कुछ भी दे रखा है वर्ड, मेरे पास कुछ भी वर्ड दे रखा है, कहता क्या इसमें से मोस्ट बन जाएगा, ये बन जाएगा, यार्ड बन जाएगा, लेट, क्या बन जाएगा, इसका क्या मतलब है बन जाएगा। बन जाएगा मतलब ये है जो लेटर मेरे पास यहां पे हैं वो यहां पे भी होने चाहिए। अब देखता हूं एम तो है, ओ तो है, आई यहां पे रहा, देखना इसमें एस तो है ही नहीं, तो मैं इससे तो ये बना ही नहीं सकता ना, तो इसमें एस नहीं है तो ये मेरा आंसर नहीं बनेगा। अब ये देखना क्या ये सही है, इसमें टी है, बिल्कुल सही है, टी है, ओ है, ओ भी है, एन है, एन भी है, ई भी है, आर भी है, ये बन सकता है। चेक करते हैं आगे, वाई ए आर डी, क्या इसमें वाई है, बिल्कुल सही है, ए है, बिल्कुल सही है, आर है, बिल्कुल सही है, बट डी तो है नहीं ना, तो ये बन ही नहीं सकता, तो ये भी गलत हो गया। ये चेक करना है, चेक कर लो वरना यही मेरा आंसर है। देख लेते हैं, एल ए आई डी, एल यहां पे कहां पे एल ये रहा, ए आई डी, देखो फिर यहाँ पे डी नहीं है, तो इसका मतलब ये है सीधा सा देख के करना था, जो लेटर यहाँ पे दे रखे हैं वो मैंने यहाँ पे कर दिया, तो यही मेरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, ये सेम ही आ गया जी, देखना इंग्लिश का वहाँ पे सेम ही है, मोस्ट सेम क्वेश्चन यही आएगा जो हमने पीछे किया, यही है। अब ये देखो जी ये क्या है, ये डायग्राम देख के क्या चल रहा है, ये डायग्राम देख के मुझे ये पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन मेरा वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। वेन डायग्राम का क्या मतलब है, हमें ये देखना है कि इन तीनों का क्या रिलेशन है, इन तीनों की कौन सी डायग्राम ये सही बन रही है। अब ये देखो गोल्ड, कार्बन, मेटल, अब देखना मेटल तो एक अलग चीज है, ठीक है, गोल्ड क्या है, गोल्ड भी मेरे पास एक मेटल है, कार्बन क्या है, कार्बन मेरे पास कौन सा है, नॉन मेटल है,
अब मैं ये बोल सकता हूं एक मेटल है, एक नॉन मेटल है, और एक मुझे यहां पे गोल्ड दे रखा है, तो इसका क्या रिलेशन है? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं ऑल गोल्ड इज मेटल, ऑल गोल्ड इज मेटल? इसका तो अलग है, मेटल तो बन गया। अब नॉन मेटल का मेटल के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका सर्कल अलग बनेगा, इसका सर्कल ऐसा बनेगा। क्या ऑप्शन में कुछ है ऐसा? देखना ये वाला, ये मेरे गोल्ड, ऑल गोल्ड इज मेटल, और नॉन मेटल मैंने अलग रख दिए, तो यही मेरा आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो जी, ये कौन सा, फिर जब मैंने इसे देखा तो वेन डायग्राम, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। वेन डायग्राम में कहता जी ये जो पूरा ना क्रिकेटर है, अगर मैं इस सर्कल की बात करूं, ये कौन सा है मेरे पास? क्रिकेटर वाला। बिजनेसमैन, अगर मैं इस पूरे की बात करूं, ये मेरे पास कौन है? बिजनेसमैन है। ये इंडियन, अगर मैं पूरे इस सर्कल की बात करूं तो ये मेरे पास इंडियन वाला है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, ये देखो, कहता हाउ मैनी इंडियन क्रिकेटर, हाउ मैनी इंडियन क्रिकेटर, ठीक है जी, इंडियन क्रिकेटर, बट नॉट बिजनेसमैन, बट बिजनेसमैन नहीं होना चाहिए, इंडियन भी हो क्रिकेटर भी हो। देखना इंडियन, इंडियन वाला, ये मेरा पूरा सर्कल है इंडियन वाला, इसका मतलब इन चारों में से आंसर होएगा, या तो 23 आंसर है, या 18, या 38, या फिर 43। ये पूरा मेरा सर्कल बन गया इंडियन वाला, और साथ इंडियन के साथ क्रिकेटर भी होना चाहिए, क्रिकेटर। अब क्रिकेट वाला सर्कल देखो कौन सा है, ये वाला सर्कल है। अब देखो कुछ कॉमन आया, 23 और 18, इसका मतलब या तो आंसर 23 है या 18, ये दोनों तो हो नहीं सकते। अब उसने ये भी बोला है बट नॉट बिजनेसमैन, बिजनेसमैन का कोई भी नहीं आना चाहिए। अब ये देखना, ये मेरा कौन सा सर्कल है? बिजनेसमैन। 18 तो बिजनेसमैन में आ गया, तो ये गलत हो जाएगा, 18 आंसर नहीं है, तो आंसर मेरा कौन सा है? 23, 23 इज द राइट आंसर। ठीक है जी, आगे देखते हैं। अब ये देखो जी, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत कंफ्यूज करता है। अब ऐसे क्वेश्चन को सोचना कैसे है, अब मैं इसका कंसेप्ट बताता हूं जो कि 99% क्वेश्चन में लगेगा। अब देखो क्या कंसेप्ट है। सबसे पहले देखना होता है कि ये मेरे पास इधर कौन सी, ये मेरे पास रो है, ये मेरे पास नीचे कॉलम है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में सबसे बड़ा नंबर कौन है? देखना, ये मेरे पास फर्स्ट रो है, सॉरी फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम में 7, 5, 9 है, ये मेरे पास फर्स्ट रो है 7, 8, 4, 88। सबसे बड़ा नंबर कौन है? 88। ठीक है जी, हमारा ये कंसेप्ट होता है कि सबसे बड़े वाला नंबर पकड़ लो, 88 हो गया। अब 88 को हमने बनाना है सिर्फ इन 3 नंबरों से, बस ये याद रखो कि 7, 8, 4 से मुझे 88 बनाना है। वही मेरा जो पैटर्न यहां पे लगेगा वही आगे, वही हमारा यहां पे लगेगा। अब कैसे बनेगा, थोड़ा सोच के देखो कैसे। तीनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करके तीसरे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बनाना क्या है, इन तीन, सारा फोकस मेरा इस पे है कि इन तीनों से मुझे 88 बनाना है। कैसे बनेगा, अब सोचो। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 7 + 4 कितना हो गया? अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं 11 को अगर मैं 8 के साथ मल्टीप्लाई करूं कितना होएगा? 88। तो यही मेरा आंसर है, देखना 7 + 11 × 8। अगर यहां पे लगेगा यही कंसेप्ट मेरा इस लाइन पे भी लगना चाहिए। देखो इन दोनों को ऐड करो, 5 + 6 कितना हो गया? 11 को 11 के साथ मल्टीप्लाई, जो नंबर बच गया मल्टीप्लाई कितना हो गया जी? 121। तो इसका आंसर यही आएगा। सेम इन दोनों को प्लस करना, 9 + 3 × 7। अब देखो 9 + 3 कितना हो गया? 12 × 7 कितना होगा जी? 84। देखना 84 ऑप्शन में है ये, तो ये मेरा आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो जी, ये क्वेश्चन कौन से हैं? ये क्वेश्चन है हमारे पास, देखो ये क्वेश्चन है मेरे पास, थोड़ा सा नीचे करना, ये देखो। जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो मेरा माइंड क्या वर्क करता है कि ये तो स्लॉग्स का क्वेश्चन है। स्लॉग में क्या, सम, ऑल, नो, 3 डायग्राम है, बना के देख लेते हैं। अब देखो, सम फिगर आर स्मॉल, इसकी डायग्राम बनाओ, सम फिगर आर स्मॉल, और इसकी एक स्टार डायग्राम भी बनेगी, सम फिगर = स्मॉल। नो स्मॉल इज रेड, इसका क्या मतलब है? स्मॉल का रेड के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, स्मॉल का रेड के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। अब ये देखो जी, कंक्लूजन देखो कौन सा सही है। ऑल एस आर फिगर, ऑल एस फिगर है, नहीं ये तो गलत है, इन दोनों का तो कोई रिलेशन नहीं, सॉरी। ऑल एस आर फिगर ये है, देखो
ऑल एस आर फिगर, ये तो कुछ पार्ट है ना, वो बोल रहा है सारा है, तो ये तो गलत है। यहाँ पे सही है बट यहाँ पे गलत है, एक डायग्राम में भी गलत हो जाएगा, वो फॉलो नहीं करेगा, तो ये मेरा गलत है। सम रेड आर स्मॉल, सम रेड आर स्मॉल, ये तो सीधा ही बोल रखा है कि रेड और स्मॉल का कोई रिलेशन नहीं, यहाँ पे बोल रहा है रेड और स्मॉल है, तो ये तो पक्का ही गलत है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ना तो पहला सही है ना ही दूसरा, देखना नाइदर 1 नाइदर 2, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं जी। अब देखो ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन वही वेन सॉरी स्लॉग्स का। अब इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। सम पेन आर राउंड, सम पेन आर राउंड, इसकी डायग्राम ये बनेगी, सम पेन आर राउंड। आगे देखना ऑल राउंड आर ब्लैक, और राउंड आर ब्लैक, और इसकी एक स्टार डायग्राम बनेगी P इज इक्वल टू R इज इक्वल टू B। अब कंक्लूजन देखो कौन सा सही है। ऑल ब्लैक आर पेन, ऑल ब्लैक आर पेन नहीं, सम तो है ऑल नहीं है, तो ये गलत हो गया। सम राउंड आर ब्लैक, सम राउंड आर ब्लैक, ये देखो क्या राउंड और ब्लैक का रिलेशन है, बिल्कुल सही है। राउंड और ब्लैक, ये मेरे पास देखना पूरा ब्लैक है, इसमें से इतना पार्ट रेड है, ऑल रेड इज ब्लैक, सम ब्लैक इज रेड, सम रेड इज ब्लैक, ये सारे कंक्लूजन बिल्कुल सही है, तो ये मेरा सही हो गया। अब ये देखते हैं ऑल राउंड आर पेन, ऑल आर पी, देखना गलत है, सम पार्ट है ना, अगर सम बोला होता तो सही होता, ऑल गलत हो गया, तो इसका आंसर आएगा ओनली सेकंड फॉलो, तो यही मेरा आंसर है। देखो ओनली सेकंड कहां पे है, ये रहा जी, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, तो ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन। अब ये देखो ये कौन सा है, सन सिस्टर फादर, ये कौन सा टॉपिक है, ये मेरे पास है जी ब्लड रिलेशन का, ठीक है। अब देखो कौन सा है ब्लड रिलेशन, डायग्राम बनाते हैं। J इज सन ऑफ P, J इज सन ऑफ P, P इज सिस्टर ऑफ Q, Q इज सन ऑफ M, Q इज सन, सॉरी सन बनेगा ऊपर, Q इज, नीचे बनाते हैं थोड़ा सा, देखो जी J इज सन, J सन है किसका, P का, ऐसे बनेगा। P सिस्टर है किसकी, Q की, Q इज सन ऑफ M, तो ये ऐसा बनेगा। अब कहता हाउ M रिलेटेड टू P, M और P का क्या रिश्ता है, देखो यहाँ पे प्लस माइनस नहीं पता, ऑप्शन देखो डॉटर, अंकल, सन, मदर और सिस्टर। अब ये देखना क्या रिलेशन है इसका M और P का, या तो फादर बनेगा या फिर मदर बनेगी, तो यही मेरा आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो जी आज के लिए इतना काफी, ठीक है। मेरा बताने का पर्पस ये है कि पेपर